नगर पालिका प्रशासन द्वारा ब्राह्मण समाज को एक तिरस्कार करे हुए है। सब समाज का जब चौक बना तो ब्राह्मण समाज को भी एक चौक होना चाहिए था जी। और हमारे आराध्य हैं भगवान परशुराम, उनके नाम से एक चौक होना चाहिए था। ब्राह्मण समाज के नाम से तो कोई न कोई चौक होना ही चाहिए था। इनको इस बात पे ध्यान भी देना चाहिए था। तो अब देखते हैं, समाज के लोगों से बातचीत चल रही है। अब प्रतिमा तो बढ़ाएंगे, ये तो प्रतिष्ठा की बात हो गई, और चौक भी बढ़ाएंगे। कर मैं सचिन सैनी फिलहाल आप मौजूद हाँ सूरजगढ़ क्षेत्र के अंदर, और सूरजगढ़ क्षेत्र में आपकी अलग पहचान रखने वाला व्यक्ति जो वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र महमिया जी का आज आप पूछा हाँ। और जो वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ साथ में ब्राह्मण समाज के वह अलग अलग संगठन में यानी पदा पर रह चुके हैं, और सूरजगढ़ क्षेत्र की जो राजनीति है वह के अंदर भी उनको पूरा दखल है। यानी कई बार है जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन हैं और विधायक हैं, बन में बनाने में भी उनको हाथ रियो है। तो अन से पूरी आप बातचीत करांगे राजनीति के बारे में भी और समाज के बारे में भी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। और कहें? ठीक हो भाई साहब, आप बताओ कैसे हो? बस बढ़िया भाई साहब। ये एक आप सूरजगढ़ क्षेत्र के बारे में आप बात करा तो सूरजगढ़ क्षेत्र के नगर पालिका के अंदर एक चीज में नोटिस करी है कि अब जो चौक हैं अलग अलग समाज का यानी नाम पर वह चौक है वह करे हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज के यानी नाम पर कोई भी में चौक है वो नाम कौन सुने ना उद्घाटन सुने है। हाँ, यह बात आपकी सही है। नगर पालिका प्रशासन द्वारा ब्राह्मण समाज को एक तिरस्कार करे हुए है। सब समाज का जब चौक बना तो ब्राह्मण समाज को भी एक चौक होना चाहिए था जी। और हमारे आराध्य हैं भगवान परशुराम, उनके नाम से एक चौक होना चाहिए था। मेरी जानकारी में है कि हमारे समाज के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने चेयरमैन साहिबा को भी कई बार इस बात से अवगत कराया, लेकिन उसमें एक चक्कर था कि भी चेयरमैन साहिबा तो एक महिला रहेगी और उनके पति का ज्यादा प्रभाव चला उन पे, सेवाराम जी गुप्ता का। और सेवाराम जी से मेरे वैसे तो बहुत अच्छे संपर्क है, लेकिन मैंने नोटिस की है इस बात को कि वो खास करके ब्राह्मण समाज के लोगों से चिढ़ते हैं। कई बार उनकी बातों में मैंने महसूस किया है इस बात को। मैंने भी एक दिन उनसे चर्चा की थी कि भाई साहब एक चौक हमारे समाज के नाम से भी बना दो, तो उन्होंने मेरे को तो यही कहा कि भी देखेंगे। फिर मैंने हमारे ईओ साहब से भी बात की। ईओ साहब ने मेरे को ये कहा कि साहब ये जो चौक बना रहे हैं वो चेयरमैन साहब अपने स्तर पे ही बना रहे हैं, हमारी ओर से तो कोई दिक्कत नहीं है। और हम तो अभी जब तक डीएलपी का या कोई राज्य सरकार का आदेश हो तब तक नहीं कर सकते। चलो वो उनकी अलग प्रक्रिया है, प्रशासनिक प्रक्रिया है, लेकिन सेवाराम जी अगर अपने स्तर पर भी सबको सम्मान दे रहे हैं, सब समाज को सम्मान दे रहे हैं, तो ब्राह्मण समाज को अपमानित क्यों किया? एक भाई साहब मैं जानू गांव में भी जावा हाँ तो बड़े कई गांव में सुनने मिले कि सरपंच हुए हैं वह गांव के लोगों ने एक अलग थोड़ी सी दिमाग में आ जाएगी ये आफान वोट कौन दिया है, तो भाई साहब तो नहीं टाल देंगे तो बढ़ना आया लाग तो है। नहीं नहीं, वोट तो अलग चीज है। कोई किसी पार्टी में है, कोई किसी पार्टी में है। हमारा पूरा समाज कोई एक ही पार्टी में थोड़ी है, विभिन्न विभिन्न दलों में अपना मत देता है। लाग तो है चेयरमैन साहब। नहीं नहीं, ऐसा हो सकता है इनके कोई पर्सनल हो, लेकिन अब मैंने बात की है, हमारे अध्यक्ष हैं विनोद जी शर्मा ब्राह्मण सभा के, उनसे भी मैंने बात की है, और भी दो चार लोगों से, प्रतिष्ठित लोगों से ब्राह्मण समाज में जो अपना वजूद रखते हैं, तो उनसे मैंने बात की है। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है साहब, नगर पालिका प्रशासन ने नहीं बढ़ाया तो वो तो देखेंगे, आगे देखेंगे। अगर सेवाराम जी और चेयरमैन साहब इतना ही समाज से चिढ़ते हैं तो वो तो आगे की बात है, लेकिन समाज के लोग अब मिलकर कोई एक चौक डिसाइड करेंगे या कोई भूमि खरीदेंगे ऐसी कोई विशेष जगह पर, जहाँ पर भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाएंगे। झुंझुनू जिले के सभी ब्राह्मणों से संपर्क भी करेंगे और इस बात को भी उठाया जाएगा कि क्यों भाई हमारे समाज के नाम से, ब्राह्मण समाज के नाम से क्यों कोई चौक नहीं बना। एक बार सुना था मैंने कि कोई पोस्ट ऑफिस के सामने एक चौक है, उसको ब्राह्मण समाज के नाम से कर रहे हैं, लेकिन बाद में मैंने सुना कि नहीं, वो जागीर समाज के नाम से हो गया। तो वो तो ठीक है, वो सही बात है, वो जागीर समाज के ही लिए चौक होना चाहिए था, क्योंकि वहीं पर जागीर समाज की बहुतायत शहर की जो आबादी है जागीर समाज की उसी चौक के आसपास रहती है, तो वो तो ठीक हुआ। लेकिन
ब्राह्मण समाज के नाम से तो कोई इनको चौक होना ही चाहिए था, इनको इस बात पे ध्यान भी देना चाहिए था। तो अब देखते हैं, समाज के लोगों से बातचीत चल रही है, अब प्रतिमा तो बढ़ाएंगे, ये तो प्रतिष्ठा की बात हो गई, और चौक भी बढ़ाएंगे। एक थे जो थारे स्तर पर जानो जैसा वो बात करा वो मैं भी जानो कई खबर लेने जावा हाँ तो बन में कई जो थार समाज का है ब्राह्मण समाज का है वो लोग मिल रहे हैं तो बन में भी यह चीज ने लेके रोष है कि भाई गुस्सा है कि एक अलग आ ही जाए कि भाई अपन अलग कर रहे हैं ये वो चीजें। तो देखो सब में ही आता है, अपने अपने समाज के लिए सब में गुस्सा रहता है। और आज आप देखो कि हमारे इस शहर में सबसे बड़ी आबादी है ब्राह्मणों की, सबसे बड़ा वोट बैंक है, और नगर पालिका प्रशासन ने, और बल्कि ये कहें कि नगर पालिका प्रशासन तो क्या, सेवाराम जी और चेयरमैन साहिबा ने, पुष्पा जी गुप्ता ने, और हमारा बहुत तिरस्कार किया है इस बात को लेकर। हर ब्राह्मण समाज, आप किसी भी ब्राह्मण लड़के से पूछो, किसी भी ब्राह्मण समाज के बुजुर्ग से पूछो, आप महिला से पूछो, आपको यही कहेंगे कि नहीं, ये इन्होंने, सेवाराम जी ने और पुष्पा जी चेयरमैन जी ने ब्राह्मण समाज का तिरस्कार कर दिया। हमारे नाम से कोई चौक नहीं है, आज हमारे आराध्य है भगवान परशुराम है। मैं जाता हूँ, कई शहरों में भी जाता हूँ, पत्रकारिता के भी लिए भी फील्ड में जाता हूँ, गाँव में भी जाता हूँ, मैं देखता हूँ जगह जगह भगवान परशुराम के चौक है। हमारे सूरजगढ़ में एक भी चौक नहीं है। तो अब मान लो प्रशासन या नगर पालिका प्रशासन या चेयरमैन साहिब कैसे भी करके अपना चौक बना रहे थे, तो हमारा भी बना देते, समाज खुश हो जाता, सही है। हमें ये संतुष्टि हो जाती है कि भैया हमारे समाज के नाम से भी बना है। अब यार, अब नहीं बनाओगे तब तो यार गुस्सा तो आएगा। एक जहाँ अब बताई कि जो है लोगान भी लाग रहे हैं कि भाई नगर पालिका की तरफ से जो तिरस्कार है वो समाज को करे जा रहे हो तो भाई साहब एक बात और मेरे दिमाग में ये कि जो अफा ने जो नगर पालिका के अंदर जो सुविधा कर्मी है बन की बात करा एनजीओ की बात करें तो वह भी मेरे साबू शायद जड़े तक मन जानकारी है जो ब्राह्मण समाज का लोग को नहीं है कर्मचारी। हाँ, ये भी बात आपकी एकदम सही है। हाँ, एक एक कर्मचारी है जो संविदा पे है, एनजीओ से है, वो है, संविदा पे भी नहीं है। और 4-5 कर्मचारी वैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उसका तो कोई, किसी का कोई मेहरबानी तो है नहीं, वो तो पढ़े हैं लिखे हैं, कोशिश की है तो गवर्नमेंट जॉब मिला है उनको। अब देखने वाली बात यह है कि साहब, जो राजनीतिक हिसाब से जो लोगों को लगाया जाता है, एनजीओ पे भी लगाया जाता है, अपने अपने संबंध रखने वाले लोगों को लगाया जाता है, लेकिन एक व्यक्ति को शायद आप छोड़ दो संविदा कर्मियों में, और या जो ठेका प्रणाली से या एनजीओ के माध्यम से लगते हैं, तो शायद कोई कर्मचारी नहीं है। तो इस मामले में भी ब्राह्मणों की अनदेखी तो की गई है। तो एक है तो वो तो ना का बराबर ही होगा ना। हाँ, तो एक का क्या है या कम से कम 50 कर्मचारी ऐसे हैं जो संविदा और एनजीओ पे, इन पे लगे हैं, और उनमें मान लो एक कोई लग गया तो उसमें तो कोई गिनती तो आएगी नहीं जी। कम से कम इतनी बड़ी आबादी वाला शहर का क्षेत्र है, वोट भी देते हैं भाई। तो जड़े तक एक में तारी बात काट के कि भाई जड़े तक जानकारी है क्षेत्र के अंदर जो तो आबादी क्षेत्र है तो जो समाज ब्राह्मण समाज के लोग ही ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बावजूद भी आ रही है। बिल्कुल सबसे ज्यादा आबादी सूरजगढ़ शहर में ब्राह्मणों की है। ब्राह्मण ही ज्यादातर चेयरमैन बने हैं, और अगर चेयरमैन नहीं बने तो ब्राह्मणों का ही दखल रहा है चेयरमैन बनाने में। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर चेयरमैन साहिबा पुष्पा गुप्ता और सेवाराम जी गुप्ता ब्राह्मणों को दरकिनार कर रहे हैं, कोई कर्मचारी भी नहीं है इनके पास, एक को छोड़ के कोई कर्मचारी नहीं है, शायद मेरी जानकारी में एक ही है, और सभी चौकों का नामांतरण कर रहे हैं लेकिन ब्राह्मण समाज का नहीं कर रहे हैं। तो इससे तो स्पष्ट जाहिर होता है कि चेयरमैन साहिबा का तो मुझे पता नहीं है, वो तो महिला है, कभी ज्यादा नहीं बोलती है, लेकिन उनके पति ही, उनका, उनके पद का प्रभाव जो है वो उनके पति ज्यादा यूज करते हैं। तो वो तो मुझे लगता है कि यार वो ब्राह्मणों के खिलाफ ही है। तो अब समाज का लोग है बैठ के इस चीज पे की निर्णय हाँ लेगा। बिल्कुल, हमने निर्णय किया, मैंने बात की है लोगों से, समाज के लोगों से बात की है, हमने बिल्कुल डिसाइड है, हम मीटिंग करेंगे, चौक तय करेंगे, भगवान परशुराम की बड़ी प्रतिमा लगाएंगे और अधिकृत चौक तय करेंगे। ये भी बता दूं आपको, चाहे मुझे जयपुर दिल्ली कहीं जाना पड़े, अधिकृत रूप से एक चौक डिसाइड करवाएंगे, उसमें भगवान परशुराम की, हमारे आराध्य की मूर्ति लगाएंगे, और वहां पे
मंदिर के तरीके से हम उसको बनाएंगे, रोज उसमें पूजा पाठ होगी। अब तो ये प्रतिष्ठा की बात है। समाज समाज को कोई दरकिनार करेगा तो कोई भी समाज इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये प्रतिष्ठा की बात है। अब तो मूर्ति लगनी है। अब बस ये है, थोड़ा सा हम डिसाइड कर लेते हैं कैसे क्या लगना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, मैं तो अभी ज्यादा उम्र का तो नहीं हूँ, और आपने कहा था कि भाई राजनीति में भी बहुत दखल देते हैं, जी तो जी जी। राजनीति तो देखो, मैं चुनाव तो नहीं लड़ता हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, चाहे आप छुपा लो, कुछ भी कर लो, आप अपने पसंदीदा किसी प्रतिनिधि को तो आप सपोर्ट करें ही करेंगे। तो ठीक है, आप मानते हो कि मेरा पूरा दखल है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक भाई साहब जय साबू क्षेत्र के अंदर अलग अलग चौक को जानो उद्घाटन आज डेट पहले आ ही जाएगा वे ए तारीख ने ए चौक को उद्घाटन है, तो वो दिमाग में आते होगा चलो अब की बार नहीं तो अगलो नंबर अपनो आवे ही अब की बार नहीं तो हाँ, अगलो ऐसा अपना। ऐसा भी हमने कई बार सोचा कि ठीक है, अभी ये बनाने लग रहे हैं तो अपना भी बनेगा। हम्म। हम कॉन्फिडेंट थे कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा हम्म। चौक ही नहीं बनाएंगे, जी जी। हमारा इस तरह तिरस्कार करेंगे, अपमान करेंगे, इस तरह की तो हमारी सोच ही नहीं थी। अगर हमें पहले लग जाता ऐसा तो हम पहले ही कर देते। हमारे प्रतिनिधि हैं, जो पदाधिकारी है ब्राह्मण समाज के, वो कई बार सेवाराम जी गुप्ता से भी मिले हैं, चेयरमैन साहिबा से भी मिले हैं, जो मौजूदा ईओ रहे हैं उनसे भी मिले हैं, हमारे दो तीन पार्षद हैं, उन्होंने भी कई बार चर्चा की है, मेरी जानकारी में है ये बात। तो लेकिन इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान ही नहीं दिया तो इसका मतलब तो फिर आप ब्राह्मणों से एलर्जी करते हैं। वो इग्नोर करे जा रहे एक इग्नोर तरह से। किया जा रहा है, कन्फर्म कन्फर्म इग्नोर किया जा रहा तो देखो भाई साहब अब समाज का जो थर जो अधिकारी है जो पद पर बैठे हैं जो संगठन है वह के निर्णय ले हैं, एक आप बात करें यूसीजी के बारे में थर के कारण। है। अब देखो, यूजीसी के बारे में तो अब तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगा दी है एक बार तो। फिर भी कुछ तो लाग दूं। लेकिन ये कानून वास्तव में ही स्वर्ण समाज या ब्राह्मण समाज ही नहीं, स्वर्ण समाज के ही विरुद्ध था। इनके जो बच्चे हैं वो हरेसमेंट होते। भाई ठीक है, सुरक्षा तो सबको ही मिलनी चाहिए ना। जी। तो जो भी कानून है आप किसी भी समाज के हित में बनाए, लेकिन सुरक्षा तो सभी का, सभी समाज को दोगे यार, सभी व्यक्तियों को दोगे। और आप ये भी देख लो कि इस देश को बचाने में इन ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे आप मुगल काल की बात कर लो, अंग्रेज काल की बात कर लो, आप लिस्ट उठा के देख लेना। ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ। अगर 100 व्यक्ति है, एक क्रांतिकारी मान लो योगदान या आयोजन में, कोई किसी में भी 100 व्यक्तियों का नाम छाट लो, उसमें से आपको 40 से 50 ब्राह्मण मिलेंगे। तो आप ऐसे नहीं कर सकते, कोई भी सरकार हो ब्राह्मणों के खिलाफ जाके राज नहीं कर सकती। ब्राह्मण है तो देश है। एक लास्ट मेरे सूरजगढ़ क्षेत्र का जो था समाज का लोग है बढ़ने के खड़ो कि बढ़ने पूरे समाज ने इग्नोर करे हुए, तो लास्ट एक सवाल। तो मैं तो सभी विप्र बंधुओं से आग्रह करूंगा कि भाई ठीक है, नगर पालिका प्रशासन ने या चेयरमैन साहिबा ने, किसी ने भी किसी भी तरीके से अपना अपमान कर दिया, चौक नहीं दिया, अपने समाज का हित नहीं देखा, अपने आराध्य का चौक नहीं बना, भगवान परशुराम का चौक बनता, हम ब्राह्मण समाज वहां दंडवत होते, हमारे भगवान की प्रतिमा के चरण छूते, हमारे उत्साह आता हमारे समाज में। लेकिन कोई बात नहीं, सारे ब्राह्मण समाज से मेरी ये अपील है कि हम किसी तरह से कमजोर नहीं है, सारे एकजुट हो जाओ और भगवान परशुराम का चौक बनाएंगे। जल्दी कोई मीटिंग का आयोजन करेंगे, मेरी बात भी हुई है अध्यक्ष साहब से, आयोजन करके एक डिसाइड करके एक बड़ा आयोजन भी करेंगे, प्रतिमा भी बनाएंगे, भजन संध्या भी करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा भी करवाएंगे भगवान परशुराम की प्रतिमा की। और सभी पूरे झुंझुनू जिले के ब्राह्मण समाज से हम लोग संपर्क करेंगे, और पूरे सूरजगढ़ में हम संपर्क करेंगे। लेकिन ये निश्चित आप मान लो कि एक चौक और प्रतिमा तो बनेगी बनेगी बनेगी। जी भाई साहब, तो आपा भाई साहब वो पूरी बातचीत करी है जो नगर पालिका की तरफ से जो ब्राह्मण समाज ने यानी जो इग्नोर है वो करे जा रहे है बगा बारा में, और यानी हर चौक थे भी जो खबर है वह भी सुनी होगी देखी होगी कि लगातार सूरजगढ़ क्षेत्र के अंदर अलग अलग समाज का जो चौक है वह बन रहे हैं, कदे कौन सा समाज का चौक को उद्घाटन हो रहा है कदे कौन सा को, तो वह ब्राह्मण समाज ने है वो इग्नोर કર્યો है। ऐसे ब्राह्मण समाज के लोगों में रोष है
और अब जो संगठन है वह के निर्णय ले हैं। वीडियो देखने के बाद में थारी की राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। लगातार अपडेट और जानकारी पाने के लिए बने रहिए चैनल के साथ में। धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद।